जय हिंद क्लास 11 वालों। तो जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो बच्चे हैं जो क्लास 11 में सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं, वो हिंदी का यूट्यूब पे मतलब क्वेश्चन आंसर खोजते ही रह गए हैं। उनको नहीं मिल पा रहा है, जैसे 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, उसके साथ साथ बैकग्राउंड भी नहीं खोज पा रहे हैं। तो मैं यूट्यूब पे ये वीडियो डालने वाला हूँ। आप लोग ये वीडियो जरूर देख लेना और बेहतरीन तरीके से इसमें क्वेश्चन आंसर है, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। क्लास 12 वाले भी जो है उनको भी वीडियो ये पसंद आ जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर का भी वीडियो मैं लेने आने वाला हूँ। जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के बच्चे हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड जो हायर सेकेंडरी के एजुकेशन के बच्चे हैं, आप जानते हो कि सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जो 6 मंथ का हो चुका है। तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास 11 का सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी का 3 चैप्टर हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। 3 चैप्टर, जिसमें से एक कुटज भी रहेगा, भेड़ भेड़िया रहेगा और भाग्य रेखा रहेगा। ये चैप्टर आप लोग के हैं, इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो इससे रिलेटेड हम लोग के पास पीडीएफ है। आप पीडीएफ जाके देख सकते हो कहाँ पर, तो मेरा ऐप पर, यानी कि जो गुरु द्रोणाचार्य एजुकेशन ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हो। और एक नोटिस, जो हम लोग के एक 10th क्लास का बोर्ड का भी परीक्षा चालू होने वाला है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रख दिया है। मैथ्स के प्लेलिस्ट बना के रख दिया हूं मैं, पीडीएफ नोट्स उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ साथ 2023 से लेकर 2025 के पेपर, जो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, फिजिकल साइंस का और लाइफ साइंस के भी पेपर आपको मिल जाएंगे वहां से। और जो फर्स्ट बैच हम लोग का चालू, ऑलरेडी फर्स्ट बैच एक चालू हो चुका है क्लास 10th का, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड से बच्चे हिंदी मीडियम से कर रहे हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं, तो वो बच्चे 2 तारीख को, यानी कि 2/1/2026 से हम लोग से आकर मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ही एडमिशन चलेगा, एडमिशन फॉर्म मिलेगा। उसके बाद ये एडमिशन बंद हो जाएगा 10 तारीख के बाद। फिर फरवरी में एडमिशन स्टार्ट होगा, या फिर आप उस समय के बीच में भी अगर आप आते हैं तो डेमो क्लास आपको मिल जाएगा। खैर, डेमो क्लास नहीं, हम लोग सीधे क्लास ही करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और इसमें देखते हैं हम लोग 5 to 10, मतलब कि जो 5 क्लास से लेकर 10th क्लास तक है, तो उनको भी ये वीडियो समझ में आएगा। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही चलेगा। क्लास 10 का वीडियो हम लोग का वीडियो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही चल रहा है। हम लोग मैथ्स का एक चैप्टर खत्म कर चुके हैं, जो कि एस, जो सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो है, वो भी मैंने प्लेलिस्ट में डाल के रखा हुआ है। जो इस बार 9 क्लास पास करके 10th क्लास में गए हुए हैं, वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। और क्लास 11 जो है, वो ये वीडियो जरूर देख लेना। इसमें बहुत सारे हम लोग के पीडीएफ के क्वेश्चन हैं, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से याद भी कर सकते हो। हिंदी के सारे डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे, और साथ साथ 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है, वो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे उसी में, ठीक है। तो पीडीएफ आप देख सकते हो। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो कि पीडीएफ है कुटज, पहला चैप्टर है कुटज, जो कि गद खंड से है। तो गद खंड में 3 ही चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें है कुटज, भेड़ भेड़िया और भाग्य रेखा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। सभी कोई रेडी है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला चैप्टर कुटज का। तो कुटज चैप्टर के जो लेखक हैं, सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में वो ओजवलिया ग्राम में हुआ था। ये टोला मोहल्ला है। आरती दुबे का छपरा में हुआ था। आरती दुबे का छपरा में हुआ था। पिता पंडित अनमोल द्विवेदी अध्ययनशील व्यक्ति रहे हुए हैं और संत स्वभाव के थे। आचार्य इसीलिए पूजा जाता है, मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर, कि 2 अंक वाले यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन पूछा है कि कुटज जो है वो क्या है, जो कालिदास के काम आया हो उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। कालिदास कौन थे, किससे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो कालिदास संस्कृत के महान कवि थे और कुटज को ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, क्योंकि वह कालिदास के बुरे दिनों में क्या आया था, काम आया था। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पहले 2 अंकों वाले प्रश्नोत्तर को देखेंगे, और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन का पीडीएफ जो है वो तो मैं बोल नहीं पाऊँगा, इतना ज़्यादा वो बड़े बड़े हैं थोड़े, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग उसको आप गुरु द्रोणाचार्य एजुकेशन ऐप, ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य एजुकेशन ऐप पे जाइएगा। आपको वो फुल्ली, आपको 3 डॉट्स पे मैंने वीडियो बना दिया है यूट्यूब पे, और आप वहाँ से देख सकते हो। ये वीडियो भी देख सकते हो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। और जो ठहरा बात लॉन्ग क्वेश्चंस के, तो लॉन्ग क्वेश्चंस के आपके पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे गुरु द्रोणाचार्य एजुकेशन ऐप पर। 3 डॉट्स पे जाने के बाद 3 मटेरियल कर जाइएगा, उधर पे पहला ही जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फूलों में क्वेश्चन बोला गया है कि
फूलों में जो है, फूलों से तो ऐसा लदा है कि कुछ पूछिए नहीं। पंक्ति के पाठ का नाम लिखिए, फूलों से कौन लदा है, ये क्वेश्चन है। तो पाठ का नाम है कुटज और फूलों से कुटज लदा है। ठीक है, पाठ का नाम क्या है, कुटज है, और फूलों से कौन लदा है, तो फूलों से लदा है आपका कुटज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अजीब सी अदा है, रचनाकार कौन है, किसकी अदा सबसे अजीब है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि अजीब सी अदा है, रचनाकार कौन है, किसकी अदा सबसे अजीब है। तो रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, और कुटज की अदा सबसे क्या है, अजीब है। कुटज की अदा सबसे अजीब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बोला गया है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते, पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है, कौन किससे पूछ रहा है। तो ये पंक्ति जो है वो कुटज पाठ से उद्धृत है, और कुटज लेखक से पूछ रहे हैं। कुटज जो है लेखक से पूछ रहा है। ऐसा मानना जा रहा है कि लेखक वहाँ पे खुद है कुटज के पौधे के पास, और वहाँ से कुटज से बातें कर रहे हैं। कुटज भी उनसे कुछ सवाल पूछ रहा है, मतलब फूल पौधा, और ये भी लेखक भी उससे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है। बहुत बार देख चुका हूँ, पंक्ति के पाठ के लेखक कौन है, कौन किसे बहुत बार देख चुका है। तो पाठ के लेखक है कुटज। द्विवेदी जी कुटज को बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि ये वही कुटज का पौधा है जिन्होंने रहीम के काम आया था, आपके कालिदास के काम आया हुआ था। ठीक है, यही क्वेश्चन उसमें पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इस गिरकुट बिहारी का नाम क्या है। पाठ का नाम लिखे, और गिरकुट बिहारी किसे कहा जा रहा है। तो पाठ का नाम है कुटज, और गिरकुट बिहारी कहा जा रहा है, कुटज को कहा जाता है। ठीक है, कुटज को कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुटज ने उनके संतप्त चित्त को सहारा दिया था, पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है, और कुटज ने किसे संतप्त चित्त को सहारा दिया था। तो कुटज पाठ से उद्धृत है, कुटज में कालिदास के संतप्त चित्त को सहारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम गाढ़े के साथी हो, वक्ता कौन है। जो यहाँ पे गोल किया गया है ना, वो कहीं ना कहीं इससे पहले के जो सेमेस्टर थे जिन्होंने बच्चे ने दिया था, ठीक है, वो सेमेस्टर लोग जो अभी सेकेंड सेमेस्टर में हैं, उससे पहले तो अभी जो सेमेस्टर पहले दे चुके होंगे वो फोर्थ सेमेस्टर में होंगे। तो फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों को मैंने जब पढ़ाया अभी, तो उनसे पहले वो सेकेंड सेमेस्टर में जब थे, तो उन्होंने कहा कि सर आपने जो गोल किया था, यानी कि आपने जो टिक लगाया था, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस फंसे हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं कि भाई सब का सब यही क्वेश्चन फंस जाएगा, आपको इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे इसमें जो गोल किए गए हैं, जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, उसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चंस फंसने के चांसेस हैं। पर इज्जत तो नसीब की बात है, पाठ का नाम लिखिए, या किस नसीब की बात कही जा रही है यहाँ पर। तो पाठ का नाम है कुटज, यहाँ कुटज के नसीब की बात कही जा रही है। किसकी नसीब की बात, तो कुटज की नसीब की बात कही जा रही है। फिर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ था क्वेश्चन, रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। पाठ का नाम लिखिए, किसे रस चूस लेने के बाद रहीम को फेंक दिया गया था, किसने। तो पाठ का नाम है कुटज। जहांगीर ने रस चूस लेने के बाद रहीम को फेंक दिया था, मतलब उनको घर से बाहर निकाल दिया गया था, उनके दरबार से बाहर निकाल दिया गया था रहीम को। उन्होंने बेचारे कुटज को भी एक चपत लगा दी। रचनाकार का नाम लिखिए, उन्होंने शब्द किसके लिए लाया है। तो रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने के लिए कवि रहीम को संकेतित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे भले कद्रदान थे, रचनाकार का नाम लिखिए, और अच्छे भले कद्रदान कौन थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहीम कवि को अच्छे भले कद्रदान कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से रहीम का मोल घट नहीं जाता, कुटज पाठ से है। जहांगीर द्वारा अमानित करने के बाद भी राज दरबार से निकाल दिए गए, और रहीम का मोल इसमें घट नहीं जाता है, ये उन्होंने बताया है, रहीम का मोल इसमें घट नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित उसकी छानबीन करके हैरान हो जाते हैं। रचनाकार का नाम लिखिए, किसकी छानबीन करके पंडित लोग हैरान हो जाते हैं। तो रचना का नाम है कुटज, और संस्कृत भाषा की छानबीन करके पंडित लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको भी देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, कि संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है,
पंक्ति के लेखक कौन है? सर्वग्रासी भाषा का क्या अर्थ है? तो पंक्ति के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। स्वर्गरासी भाषा का अर्थ है सभी भाषाओं के शब्दों को अपने में समाहित करने वाली भाषा। दुनिया उनको 29 नंबर देखेंगे क्वेश्चन कि दुनिया उनको भूल गई। पाठ का नाम, दुनिया किसको भूल गई है? तो पाठ का नाम है कुटज। दुनिया नाम को भूल गई है लेकिन चेहरा याद है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट्स देयर इन ए नेम, मतलब नाम में क्या रखा हुआ है, ऐसा एक क्वेश्चन आता है। ये किस पाठ से है, इसके पाठ के लेखक कौन है, ऐसे करके 2 मार्क्स का आता है। बलिहारी इस मादक शोभा की रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और कुटज की शोभा को मादक कहा गया है। कुटज की शोभा को क्या कहा गया है? मादक कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और रूप की बात कही, रचनाकार का नाम लिखिए। यहाँ किस रूप की बात कही जा रही है? रचनाकार का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है और यहाँ कुटज के रूप की बात कही जा रही है। कुटज के रूप की बात कही जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दुरंत जीवन शक्ति है, रचनाकार कौन है? किसकी जीवन शक्ति तुरंत है? सारा संसार अपने मत के लिए जो ही तो जी रहा है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पंक्ति किस पाठ से ली गई है? इसका कथन क्या है? तो पंक्ति कुटज पाठ से ली गई है या याज्ञवल्क्य ऋषि का कथन है। ठीक है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग के पास सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं, रचनाकार कौन है? ये किसका कथन है? ये भी दिया हुआ है। सुन के हैरानी होती है, पंक्ति किस पाठ से ली गई है? कौन सी बात सुनकर हैरानी हो रही है? बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें लगाए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जो गोल किया हुआ है वही आप पढ़ के चल जाइएगा, नैया पार हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्पष्ट नहीं देख पाता। पाठ का नाम लिखिए। वह संकेतित कौन है? इसमें ज़्यादातर संकेतित वाले हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो, इसको क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हो आप लोग। ठीक है। मैं धीरे धीरे करके इसको ऊपर कर रहा हूँ। इसमें आपको इम्पोर्टेंट बता दूंगा। 54 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। दांत नहीं निरोपता। दांत नहीं निरोपता, रचनाकार का नाम लिखिए। किसके बारे में कहा जा रहा है? कुटज के बारे में। इसमें ज़्यादातर जो भी कहे जा रहे ऐसे ऐसे जो वर्ड आएंगे ना, वो ज़्यादातर किसके बारे में है? कुटज के बारे में ही। फिर इसका ये है एक क्वेश्चन, भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है। कौन कह रहा है? अवधूत क्या है? अवधूत का अर्थ होता है सन्यासी या संसार का से विरक्त। अवधूत का अर्थ होता है, कुटज कह रहा है। वह अबोध है, रचनाकार कौन है? कौन अबोध है? तो वो समझता है कि वह दूसरों का अपकार कर रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सोच रहे हैं कि जो समझता है कि वह दूसरों का अपकार कर रहा है वह अबोध है। अबोध बालक जिसको कहते हैं ना, वही। इसमें एक क्वेश्चन और है, वैरागी कौन है? परवश होने का अर्थ क्या है? कुटज को वैरागी कहा गया है। परवश होने का अर्थ होता है खुशामद करना, दांत निरूपणा, चटुकारिता करना, जी हजूरी करना। ठीक है। सखी कौन है? कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा गया है? सुखी कौन है? इसमें सुखी कौन है? सॉरी सखी है, मैंने बोल दिया। तो इसमें कहा जा रहा है कि सुखी कौन है? सुखी कौन है इसमें? तो और गाढ़ी का साथी कहा गया है। जिसका मन वश में है वह सुखी है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है ये सब, कि बोला जा रहा है कि जिसका मन वश में है वह सुखी है। गाढ़े का साथी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी भी इसी कुटज में कालिदास दुखी के हृदय के सहारा प्रदान किया था। शिवालिक की अत्यंत उच्च चोटियों पर उन्हें केवल यही एक सहारा मिला था जिसे सातवाहन देकर धैर्य प्रदान किया जाता था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नाम क्यों? फिर क्वेश्चन है यहाँ पर कि नाम क्यों बड़ा है? लेखक के विचार अपने शब्दों में लिखिए। नाम क्यों बड़ा है? नाम क्यों बड़ा है? ठीक है। लेखक के विचार हैं कि नाम इसलिए बड़ा नहीं होता कि वह कोई विशेष नाम है, बल्कि वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिलती है। समाज में जो स्वीकृति मिलती है, सरोकार ही नाम को बड़ा बनाते हैं। नाम समाज का दिया हुआ होता है, यह सत्य है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब 2 मार्क्स में आते हैं। फिर 70 नंबर है, फिर 71 नंबर है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। लेखक ने गिरिकुट बिहारी किसे कहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
उसके बाद हम देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, शोभा निकेतन का अर्थ क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि शोभा निकेतन का अर्थ क्या होता है। लेखक ने कालिदास को किस रचना के उल्लेख पाठ में किया है। सुंदरता का अर्थ, सुंदरता का मंदिर शोभा निकेतन होता है। लेखक ने कालिदास की रचना आषाढ़ प्रथम दिवसे पे उल्लेख किया गया है इसका। पृथ्वी का मानदंड किसे कहा गया है। हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हॉब्स 77 में हॉब्स और हेल्वेसियस ने क्या कहा है। पश्चिमी देश के विचारक हॉब्स और हेल्वेसियस ने कहा है कि दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, प्रार्थ नहीं है, केवल प्रचंड स्वार्थ है। जो भी चीज़ें बन रही हैं वो किससे बन रही है, केवल स्वार्थ से बन रही है। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में भी, 2019 में भी, 2020 के एग्जामों में भी आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिल्वा लेवी क्या है। सिल्वा लेवी के अनुसार संस्कृत भाषा में बोले जाने वाले अधिकांश शब्द जैसे फूलों, वृक्षों और खेत बागवानी आग्नेय भाषा परिचय और इसके मेल खाते हों, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह वैरागी रचनाकार कौन है। ये क्वेश्चन आप 80 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा आप लोग। शोभा निकेतन किसे कहा गया है, किसने ऐसा कहा है। शोभा निकेतन, पर्वतों को शोभा निकेतन कहा गया है। कुटज निबंध में पर्वतों को शोभा निकेतन कहा गया है। याज्ञवल्क्य कौन थे, शिवालिक कहाँ स्थित है, तो बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे, याद रखना इसको कहा जाता है ब्रह्मवादी ऋषि, ठीक है। शिवालिक हिमालय की तलहटी में क्या हुआ है, स्थित है। यहाँ पर मैंने 3 अंक के भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने छाट के रखा हुआ है, आप लोग इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। अगर मैं पढ़ने गया तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से और आप एग्ज़ाम के समय इसको पढ़ के जा सकते हो। ये 3 अंक ऐसे ही आते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। मतलब 1 नंबर स्नात का क्या अर्थ है और 2 नंबर में आएगा कि पंक्ति का सब प्रसंग व्याख्या कीजिए, ये वाला ऐसे ही आता है। आप 11th क्लास फर्स्ट सेमेस्टर में तो खैर MCQ था, सेकेंड सेमेस्टर में ऐसा ही आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बेहया है क्या या वीर मस्त मौला, यह किसके बारे में कहा गया है यहाँ, और पंक्ति के निहित भाव स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे कुटज के बारे में कहा गया है और यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये भी 6 नंबर, प्रश्न नंबर 7 अच्छा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, 15 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, 17 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। 22 नंबर, 28 नंबर, 23 नंबर, ठीक है। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के ऐसे ही आते हैं। छः नंबर ये ले लो स्क्रीनशॉट। आगे चलिए देखते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा जो है ये आपका सेकेंड चैप्टर है, जो कि गद्य पाठ से है। ये भाग्य रेखा बहुत ही अच्छा चैप्टर है, भाग्य रेखा। इनके लेखक कौन है, भीष्म साहनी जी हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था वो प्रतिष्ठित हिंदी कथा लेखक, नाटककार, अनुवादक, शिक्षक और बहुभाषी भीष्म साहनी जी का जन्म 8 अगस्त सन 1915 को रावलपिंडी में हुआ था, अभी जो पाकिस्तान में है। पिता का नाम श्री हरवंश लाल साहनी और माता का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी था, ठीक है। 2003 तक उसके बाद हमारे बीच में नहीं रहे। 11 जुलाई 2003 को इनको स्वर्गवास हो गया था इनका। 2 अंक वाले आप प्रश्न यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, 2 अंक वाले। तेरा माथा बहुत साफ है, धन जरूर मिलेगा, पाठ के लेखक कौन है, धन क्या है, इसमें है क्वेश्चन पूरा। पाठ के लेखक भीष्म साहनी जी हैं। उंगलियां कटे हुए मजदूर को धन मिलेगा क्योंकि उसके अंगूठे के बीच में 3 कोण बनी होती है और उसका माथा भी बहुत साफ है, ऐसे ही ये बोलते हैं, इसमें भाग्य रेखा में बताया जाता है। और देखिए इसमें क्वेश्चन है पूरे 3 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 11 नंबर,
12, 14, 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एकाएक बाघ की आबादी बढ़ने लगी थी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 20 नंबर। फिर देखो यहाँ पे 24, 26, 27, 30, 31, 33, 34 स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। 36, 37 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में कहाँ शाम को रसिक और दोपहर में बेरोजगार आकर बैठते हैं। 39, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49 ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये सब। 53, 54, 57, 59 थूकने वाले आदमी में विलायत में पीकदान वाली बात का क्या कहा। उंगलियों कटे व्यक्ति को ज्योतिषी अपने हथेली देखकर क्या बता रहे हैं, ये आप ले सकते हो। जैसे जो गोल किए हुए क्वेश्चन है उसको आप आराम से देख सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने 3 और 1 का भी मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन का 1 और 2 में जो आने वाले प्रश्न उत्तर है उसको भी मैंने गोल करके रख दिया है, आप देख सकते हो। दो नंबर, 3 नंबर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर 5 अंक वाले इसमें क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाले। ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन से नंबर देखे जाएगा ये सब क्वेश्चन। 4 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 नंबर भाग्य रेखा कहानी के शीर्षक को 7 अर्थ तक विचार कीजिए। फिर इसके बाद है भेड़ भेड़िया। भेड़ भेड़िया के लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई जी हैं। आप इसमें भी बेस्ट तरीके से इसको पढ़ सकते हो। इसमें क्वेश्चन आंसर है। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। 18 वर्ष की उम्र में जंगल विभाग में नौकरी करनी पड़ी थी और देन 1995 में इनका स्वर्गवास हो गया था। 2 अंक वाले यहाँ पे प्रश्न हैं। हरिशंकर प्रसाई जी का जन्म, प्रसाई जी का पत्रिका का प्रकाशन संपादन कब हुआ था, कहाँ से प्रकाशित होती थी, प्रसाई जी द्वारा रचित 2 उपन्यासों के नाम बताओ, प्रसाई जी के 2 निबंध संग्रह के नाम है। ठीक है, हरिशंकर प्रसाई उनकी कुछ रचनाएं हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर। फिर है 10, 11, 13 आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 10, 11 उसके बाद ये 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27। इसका पीडीएफ आप लोग को आपको बताऊं GDE ऐप पे मिल जाएगा इसका पीडीएफ। ठीक है, इसका पीडीएफ आप जाके GDE ऐप पे देख लीजिएगा। वहाँ पे फ्री मटेरियल डाउनलोड करिएगा। फ्री मटेरियल पे जाइएगा, आपको ये फ्री में मिल जाएगा सारा क्वेश्चन। फिर आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, 29, 33 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 36 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर 38, 39 इंपॉर्टेंट है। 40 इंपॉर्टेंट है। 42 इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए यहाँ पर 45 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। 47, 48, 50, 52, 57, 58, 59 इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। 57 से लेकर 59 तक। 63 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 69, 70, 72, 73 बहुत ही गिने चुने मतलब जो चुने चुने हुए क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं ना।
इतना बड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, यहाँ पर आप याद रखना। उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि पशु जो है वो पशु समाज में परिवर्तन आया, क्यों आया पशु समाज में परिवर्तन? एक बार वन में पशुओं को लगा कि इस सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए कि जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए और उनके लिए प्रजातंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार पशु समाज में प्रजातंत्र की स्थापना को परिवर्तन लाया गया था। ठीक है, तो इतना तक रहा आप लोग का ये क्वेश्चन। टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस आपके हो गए, लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए। आप इधर से चाहो तो वेस्ट तरीके से आप क्वेश्चंस देख सकते हो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी यहीं से कर सकते हो। ज़्यादा कुछ पढ़ने का मतलब, आप अगर नहीं पढ़े हो साल भर से या 6 महीने से नहीं पढ़े हो आप, फिर भी आप इसको पढ़ के अगर चल जा रहे हो तो आपका हिंदी का एग्ज़ाम ख़राब नहीं जाएगा, इतना आपसे वादा है। ठीक है, तो आप जाकर एकदम बेस्ट तरीके से तैयारी करिए। इधर से क्वेश्चन आप उतार भी सकते हो, नहीं भी उतारिएगा तो आप PDF ले सकते हो और गुरुत्वाचार्य एजुकेशन ऐप से PDF ले सकते हो। ये वीडियो आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको मोबाइल चला रहे हो तो आपके पास मोबाइल है अगर, तो आप वहाँ से जाके सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, सभी कोई को ये हिंदी और हिंदी का हो गया है। मैं इंग्लिश का भी ऐसे ही एक क्वेश्चंस लेके आऊँगा और साथ साथ ये तो आपका गद्य रहा, ये तो गद्य रहा। अब इसके बाद मैं आपको पद दे दूँगा, पद किसी दिन वीडियो बना दूँगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। पद के भी PDF आपको मिल जाएंगे कुछ दिनों में। ठीक है, पद का PDF आप लोग को मंडे को मिल जाएगा। आज संडे है, संडे 4 तारीख है, आपको 5 या 6 तारीख तक मैं पद का वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में। आई थिंक वीडियो आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बेस्ट से तैयारी करिए, बेस्ट से बेस्ट। चलिए।